हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक लेकर के आ गए हैं, जिसका हो सकता है कि बहुत से लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहा होगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है इस चैप्टर में कि कुछ लोगों के लिए तो बहुत ईजी होता है और कुछ के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है, जिन जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें। तो चलो टॉपिक का नाम बताते हैं, रिवील करते हैं टॉपिक को, और इसके बाद में इसके बारे में हम कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियरिटी समझेंगे। उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और पूरा का पूरा जो भी क्लासेस हैं, ठीक है, क्योंकि आज ये हमारी पहली क्लास होगी इस चैप्टर की। अब कौन सा चैप्टर है भी आपको बताते हैं। वैसे थंबनेल में तो देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन सा चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है, टाइम एंड वर्क, जिसको कार्य और समय आप बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर सीधा सा होता है कि कुछ लोग आते हैं, वो काम करते हैं, बीच में छोड़ के जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो अब उसमें जो है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों को कि हाँ कोई आया, 4 दिन काम किया, फिर चला गया, उसके बाद में दूसरा काम कर रहा है। ऐसे चीज़ें चीज़ें जो है चलती रहती हैं और क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में। और कुछ के लिए जिनको ये समझ में आ जाता है, काफ़ी इजी टॉपिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बहुत टफ होता है, ठीक। तो अगर आप पूरा साथ देंगे इस लेक्चर में, और साथ में जो है इसके आने वाले क्लासेस में जितनी भी क्लासेस होंगी इसकी, हम प्रयास करेंगे अपनी साइड से कि इस टॉपिक जो आपको जो है थोड़ा सा टफ लगता है, इसके हम और ज़्यादा क्वेश्चन जो है बाकी जो भी हम टॉपिक कर चुके हैं उनके अपेक्षा और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम आपको समझ में आ ही गया, टाइम एंड वर्क, जिसको हम कार्य और समय बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। थोड़ा सा हम आगे वाली स्लाइड पर देखते हैं कि हमें पढ़नी क्या है, कैसे कैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद में फिर हम अपने क्वेश्चन को समझेंगे, एक एक नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और वहाँ पर समझेंगे कि क्वेश्चन के थ्रू जो है हम कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो, टाइम एंड वर्क में सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि टाइम, यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है टाइम, यानी कि समय रहता है, ठीक है, मिनट, टाइम होता है। और अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसकी क्षमता होती है, यानी कि उसकी इफिशियंसी होती है। उसकी इफिशियंसी होगी। और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि कार्य और क्षमता हो गया। अब जब भी हमें कहीं पर भी जो है कुल कार्य निकालना होगा, यानी कि टोटल वर्क अगर हमें निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफिशियंसी को जो है, इफिशियंसी को उसका जो टाइम होगा, यानी कि जितने टाइम में वो उस कार्य को कंप्लीट कर रहा होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें कुल कार्य मिल जाएगा। यानी कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। तो यहाँ से आप ये भी ध्यान रखोगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल वर्क भी है, ठीक है, क्योंकि वर्क तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ होती है वर्क, यानी कि कार्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बनेगा क्षमता और गुणे समय। तो ये एक फार्मूला है जो सिंपल सा बेसिक सा है, आपको इसको याद रखना, क्योंकि इसी के बेस पर हम यहाँ पर पूरा का पूरा टॉपिक जो है क्लियर करने वाले हैं। यानी कि पूरा चैप्टर हम इसी के कार्य और क्षमता के आधार, कार्य बराबर क्षमता गुणे समय से ही जो है हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक फार्मूला याद रखना है। उसके बाद में और हमें यहाँ पर क्या चीज़ें निकालनी है, यानी हम अगर ये हमें जो है क्षमता वगैरह हम निकालते कैसे हैं, तो कभी भी क्षमता हम किसे कहेंगे या इफिशियंसी किसे कहेंगे। इफिशियंसी होती है किसी भी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, किसी भी व्यक्ति या कोई भी मशीन है, कुछ भी है, तो उसके द्वारा एकांक समय में, एकांक समय का मतलब यूनिट टाइम में जो है किया गया कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य ही क्या होता है, क्षमता होती है, किया गया कार्य, ये क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। यानी कि अगर मान लो सब, अब एकांक समय का मतलब क्या होता है, 1 घंटे, 1 मिनट, 1 सेकंड, कुछ भी, ठीक है, या 1 दिन, ऐसे टाइम में जो किया गया कार्य होगा उसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्षमता कहेंगे। और क्षमता ही हमें यहाँ पर बेसिकली हर क्वेश्चन में हमें क्षमता निकालनी होगी और उसी के बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक बेसिक फार्मूला आपको कार्य बराबर क्षमता गुणे समय इतना याद रखना है। बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी जो क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो ये हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझने वाले हैं। तो चलो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, और समझते हैं कि कैसे हम करेंगे क्वेश्चन ये वाला। यहाँ पर कह रहा है ए, बी और सी की दक्षताओं का
अनुपात जो है यहाँ पर देखो ए बी सी तीन लोग हैं कि दक्षता का अनुपात, दक्षता या क्षमता एक ही होती है, 2 5 3 दिया गया है। एक साथ काम करने पर वे तीनों काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है। देखो ए बी सी की क्षमता का अनुपात 2 5 और 3 दिया गया है, मतलब कि ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 5 है और सी की क्षमता 3 है। यही तो हमें दिया गया है। वो कह रहा है ये तीनों मिलकर के काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। अगर ये तीनों काम को 27 दिन में पूरा करना है तो पहले तो तीनों की क्षमता हमें जोड़नी पड़ेगी। यानी कि हमसे यही बोला गया कि ए प्लस बी और प्लस सी ये तीनों जो है काम को कितने दिन में करेंगे, 27 दिन में करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर ए बी सी की क्षमता रख दें 2 5 और 3, 5 2 7 3 10 रख दें और इसको क्या कर दें 27 से गुणा कर दें। ये 10 क्या है, क्षमता है, और 27 क्या है, समय है। तो क्षमता गुणे समय बराबर क्या मिलता है, कार्य। मतलब पूरा जो कार्य था वो कितना था, 270 यूनिट काम था। अब यहाँ पर कह रहा है ये जो कार्य है इसके 4/9 हिस्से को, कार्य कितना है 270 यूनिट है, इसका अगर हम 4/9 हिस्सा निकालेंगे तो ये हो जाएगा। इसको 4/9 से गुणा कर देंगे। इसको कौन करेगा, बी और सी करेंगे। इस वाले कार्य को हमें किससे करवाना है, बी और सी से करवाना है। तो बटे क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा। और बी प्लस सी की क्षमता कितनी, देखो बी की क्षमता 5 है, सी की क्षमता 3 है, बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब नीचे हमें क्या रखना है, 8। इसको सॉल्व करोगे 9 से काटेंगे, 9 1 के 9, 9 3 27, यहाँ पर 30 आ गया। 30 को 4 से गुणा करोगे 120, और 120 को 8 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर बी और सी काम को करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, 15 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। दूसरे ऑप्शन में हमें दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा क्या था कि क्षमता जो थी 2 5 3, इसको हमने जोड़ लिया, 10, तीनों की क्षमता मिलाकर के 10 हो गई, और तीनों काम 27 दिन में करते तो 10 को 27 से गुणा कर देंगे तो हमें पूरा कार्य मिल जाएगा। और कह रहा है बी और सी ही करेंगे इस वाले कार्य को, लेकिन पूरा कार्य नहीं करेंगे, केवल कार्य का 4/9 भाग करेंगे। तो कार्य का 4/9 भाग, इसको हम भाग कर देंगे किससे, बी और सी से की क्षमता से। तो 270 का 4/9 और भागे कर देंगे 8, तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा 15 दिन। चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7:5:8 है। पिछले क्वेश्चन के तरीके यहाँ पर भी दिया गया है। एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने 21 दिनों तक कार्य किया। अब यहाँ पर जो है और शेष कार्य जो है ए ने अकेले पूरा किया, मतलब कि 21 दिन तक काम करने के बाद में बी और सी काम छोड़ देते हैं। फिर बाकी शेष काम जो बचता है उसको ए अकेले पूरा करता है। कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा, हमसे पूछा गया कार्य कितने समय में कंप्लीट हुआ है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है ए बी सी की क्षमता 7 5 8 है, और कह रहा है 42 दिनों में काम को करते हैं। तो 7 5 12 8 20, यानी कि इनकी क्षमता का योग कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, और काम को 42 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 20 × 42 हो जाएगा। 20 × 42 हो जाएगा। अगर इसको गुणा करोगे तो 840 आएगा। यानी कि जो पूरा कार्य था वो कितना था, 840 यूनिट है। अब यहाँ पर कह रहा है बी और सी मिलकर के कितना दिन काम करते हैं, 21 दिन काम करते हैं। देखो बी और सी की क्षमता कितनी है, 5 और 8 ही तो है। तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13, यानी कि 21, ये 13 की क्षमता से जो है 21 दिन तक कार्य करते हैं। पेन का कलर हम चेंज करके लिख लेते हैं यहाँ पर। ये जो है 21 दिन काम करते हैं किसकी क्षमता से, 5 और 8 13 की क्षमता से। तो ये कितना काम खत्म कर देंगे ये हम चेक कर लेते हैं। तो 13 से यहाँ पर अगर 21 को गुणा करेंगे, 13 दूना 26, 260, और 13 और जोड़ लेंगे तो 273 हो जाएगा। मतलब कि 273 काम इन लोगों ने कर लिया। अब बाकी जो काम बचेगा उसको कौन करेगा, ए करेगा। तो 840 में से 273 घटा दो। 840 में से अगर आप 273 घटाओगे, -273 कर दोगे, अभी जो काम बच रहा है इसको कौन करेगा, इसको ए करेगा। तो बटे ए कर दो, यानी कि ए की क्षमता कितनी है, इसको ए से भाग करेंगे, और ए का मान कितना है, 7, यानी कि ए की क्षमता 7 है। इसको घटा के 7 से भाग कर दो, घटाने पर हमारा मिलेगा 567। इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 8 56, और 7 1 के साथ मतलब 81 आ गया। तो जो शेष काम है उसको ए 81 दिन में पूरा करेगा। लेकिन देखो हमसे पूछा क्या गया, कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा, मतलब हमें पूरा समय बताना है। तो अगर पूरा समय हमको बताना है तो पूरा समय हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि देखो 81 दिन तक तो ए अकेले ने काम किया है, और ये 21 दिन जो यहाँ पर दिया गया है इतने दिन तक किसने किया था, बी और सी ने भी तो काम किया था। 81 में यही वाला 21 जोड़ लो, 81 में अगर 21 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 102 दिन आ जाएगा।
102 दिन आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमें तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया। तो ध्यान रखना, देखो ये हुआ क्या, यहाँ पर इन तीनों की क्षमता 20 थी और ये 42 दिन में काम को कर सकते थे, तो 20 गुणे 42 840 पूरा काम हो गया। लेकिन हो क्या रहा है, बी और सी 21 दिन तक काम कर रहे हैं, तो बी और सी की क्षमता 13 है, 21 दिन तक काम करते हैं तो 273 काम ये दोनों कर लेते हैं। अब काम बचेगा कितना, 840 में से 273 घटा दो, इसको कौन करेगा, ए करेगा, तो ए की क्षमता से भाग कर दो। हमारा आंसर निकल के आ गया 81 दिन। लेकिन 81 दिन तक ए ने काम किया है और बी और सी ने मिलकर के 21 दिन तक काम किया, तो दोनों के दिन को जोड़ लो, 102 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक निश्चित कार्य को पूरा होने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम करना शुरू करता है। देखो शुरुआत कौन करेगा, बी करेगा। ए अकेले 48 दिनों में काम को पूरा कर सकता है अगर वह काम 11 से 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है। देखो 11 से 1/3 दिनों में कब पूरा हो रहा है, जब वो दोनों बारी बारी काम कर रहे हैं, तब की कंडीशन है ये। तो बी अकेले उसी काम के 4 गुने को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये हमें बताना है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है ए और बी बारी बारी अगर काम को करते हैं और शुरुआत कौन करेगा, बी शुरुआत करेगा। अगर बी शुरुआत करेगा मतलब पहले बी काम करेगा और फिर ए काम करेगा, फिर से बी काम करेगा, फिर से ए काम करेगा, यही वाली साइकिल तो चलती रहेगी, यानी कि यही वाला सीरीज चलता रहेगा। एक दिन यहाँ करेगा, फिर एक दिन ये करेगा, दूसरे फिर देखो पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन जो है ए काम करेगा, फिर तीसरे दिन बी काम करेगा, फिर चौथे दिन ए काम करेगा। यानी कि अगर जो है देखो, अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि 4 दिन है, इस 4 दिन में देखो बी 2 दिन तक काम कर रहा है और ए भी जो है 2 दिन तक काम कर रहा है। यानी कि दिनों की संख्या जब सम होगी, जैसे 4 दिन में 2-2 दिन ए और बी काम कर रहे हैं, ऐसे अगर 8 दिन हो जाएगा तो ए और बी कितना दिन तक काम करेंगे, 4-4 दिन काम करेंगे। ऐसे अगर 10 दिन हो जाए या 12 दिन हो जाए, 12 दिन हो जाए तो क्या होगा, बी 6 दिन काम करेगा और ए भी 6 दिन काम करेगा। यही तो हमारा निकल करके आ रहा है। तो चलो इसी बेस पर हम क्वेश्चन को करते हैं, अपना समझते हैं। देखो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, कार्य जो है 11 से 1/3 दिनों में पूरा होता है। कब, जब ये बी और ए बारी बारी काम को कर रहे हैं। तो 11/3 को आप ऐसे लिख लो, क्योंकि हमने अभी क्या बताया आपको कि अगर दिनों की संख्या सम होगी, यानी कि जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो जैसे 4 पर हमने निकाला कि 4 दिन रहेंगे तो 2 दिन ए काम करेगा, 2 दिन बी काम करेगा, ऐसे इसको हमने 10 बना लिया। 11 से 1/3 को हमने क्या लिखा, चलो पहले लिख लेते हैं, यही हम को हमारा टाइम दिया गया 11 से 1/3। 11 से 1/3 को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 10 दिन लिख देंगे पूरा पूरा, और प्लस अगला 1 दिन और प्लस 1/3 दिन, और यही तो पूरा होता है 11 से 1/3। क्योंकि देखो ये ध्यान रखना, आपको कभी भी ऐसे 11 से 1/3 अगर कहीं पर कुछ ऐसे सही बटे में लिखा गया है, इसका कहने का मतलब क्या है, बीच में प्लस होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, बीच में प्लस हिडन होता है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इस 10 दिन में जो है, इस जो 10 दिन है यहाँ पर क्या होगा, बी 5 दिन काम करेगा और ए 5 दिन काम करेगा, ए भी जो है इसमें 5 दिन काम करेगा, तो 10 दिन ये हो जाएगा। उसके बाद में बारी किसकी, क्योंकि बी जो है काम को शुरू कर रहा है, तो बारी फिर किसकी आएगी, बी की। मतलब इस 1 दिन में भी बी काम करेगा और फिर इस 1/3 दिन में कौन काम करेगा, ए काम करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब 10 दिन बीता तो बी ए, फिर से बी ए ऐसे करते हुए 10 दिन हो जाएगा। पहले बी 5 दिन काम करेगा, फिर ए 5 दिन, मतलब बी का 5 दिन हो जाएगा, ए का 5 दिन हो जाएगा, फिर जो अगला टर्म आएगा उस दिन बी काम करेगा, फिर जो 1/3 दिन लास्ट में बच रहा है उस दिन ए काम करेगा। अब हम निकालते हैं, देखो बी 5 दिन यहाँ काम कर रहा है और 1 दिन यहाँ काम कर रहा है, यानी कि बी कुल कितना दिन काम कर रहा है, 6 दिन काम कर रहा है। और ए कितना दिन तक काम कर रहा है, ए 5 दिन यहाँ काम कर रहा है, 1/3 दिन यहाँ काम कर रहा है। 5 को अगर 1/3 से आप जोड़ लोगे तो कितना आएगा, 5 या 15 1 16, मतलब ए कितना दिन तक काम कर रहा है, 16/3 दिन तक काम कर रहा है। 16/3 दिन तक जो है ए काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि 6B हमने कैसे निकालेंगे। बी जो है 6 दिन तक काम कर रहा है और ए 16/3 दिन तक काम कर रहा है। अब इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं, क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत अब रही नहीं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को आगे समझते हैं। आगे हमसे क्या बोला कर रहा है, ए काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है। तो अगर ए अकेले काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है और ए ने यहाँ पर 16/3 दिन तक काम किया है, तो अगर हम ये मान लें कि ए 48 दिन में काम को पूरा कर सकता है, तो 48 में से अगर ये 16/3 घटा दें, मतलब ए ने जितने दिन तक काम किया उसको घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा कि शेष काम जो बचा हुआ है उसको ए कितने दिन में पूरा कर पाता है।
इसको आप सॉल्व करोगे 48 को 3 से गुणा करोगे 144 आएगा। 144 में से आप 16 घटा दो, 144 माइनस 16 और बट्टे 3, तो ये हमारा बन जाएगा 128/3। मतलब ये जो 128/3 आ रहा है, ये 16/3 दिन काम करने के बाद में जो है अगर 128/3 दिन और काम करे तो काम पूरा कर देगा ए अकेले। लेकिन इस 128/3 दिन तक ए नहीं काम कर रहा है, इसकी जगह पर बी काम कर रहा है, क्योंकि काम तो खत्म ही हो जा रहा है ना। इसकी जगह पर बी काम कर रहा है और बी कितना दिन तक काम कर रहा है, 6 दिन तक। तो 6 दिन तक बी का काम ही जो है ये बराबर होगा 128/3 दिन तक ए के काम के। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब इस वाले क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से इसको काटेंगे 64 आ जाएगा। ये वाला ए इधर है, इधर लेकर के आएंगे तो b/a बन जाएगा बराबर, ये 64 ऊपर रहेगा ही, नीचे क्या बन जाएगा 3 त्रिक का 9, मतलब ए की क्षमता क्या आ गई 9 और बी की क्षमता आ गई 64। ये जो अनुपात में है यही हमारी क्षमता हो जाएगी। अब इसके बाद में फिर क्या करना है, हमसे यहाँ पर पूछा गया ए अकेले कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। देखो ए की क्षमता अगर 9 है और कार्य को 48 दिन में पूरा करता है तो पूरा कार्य कितना होगा, क्षमता और गुणे समय, या फिर समय गुणे क्षमता। समय कितना 48 दिन और क्षमता कितनी है 9। ये हो गया पूरा कार्य। वो कह रहा है इसका 4 गुना, इस कार्य का भी क्या कर दो 4 गुना कर दो। इसको किससे हमें पूरा करवाना है, बी से पूरा करवाना है। कह रहा है इसका 4 गुना जो है बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो इस कार्य का हमने 4 गुना कर दिया और बी अकेले करेगा तो बी की जो क्षमता है 64, इससे भाग कर देंगे, 64 से भाग कर देंगे। 4 से काटेंगे 64 को 16 बार में कटेगा और 16 से 48 को काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, मतलब 3 9 27 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसका मतलब कि आप काफ़ी ध्यान से जो है क्लास को देख रहे हैं और इंटरेस्ट भी आपको फिर आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, टिपिकल है थोड़ा सा, ठीक। तो हमने काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आ गया होगा, देखो एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो काफ़ी आसानी से कर पाओगे। ऐसा नहीं है जो है कि देखो हमने लिखा बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समझना है आपको। अगर समझ में चीज़ें आ गई हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को करने में। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है एक कार्य को करने के लिए ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 7 3 5 है। एक साथ काम करते हुए वे 21 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया, शेष कार्य बी द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, ये हमको बताना है। यहाँ पर देखो ए बी सी है, इनकी क्षमता का अनुपात 7 3 5 है। तो इनकी कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, 7 3 10 5 15, 15 इनकी कुल क्षमता हो जाएगी। ये काम को कितना दिन में करते हैं, 21 दिन में करते हैं, तो 15 गुणे 21 ही पूरा कार्य हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि इतना तो पूरा कार्य हो गया और कह रहा है 15 दिनों तक कौन करता है, ए और सी काम करते हैं। तो क्या होगा, इसी में से घटा देते हैं, क्योंकि ये दोनों काम कर रहे हैं। तो ये 15 गुणे 21 चाहो तो आप पूरा सॉल्व कर लो, या फिर जो है ऐसे रहने दो। चलो अगर सॉल्व ही करेंगे, इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो 15 को 21 से गुणा करेंगे, 15 दूना 30 और 15 के 15 यानी कि 315 आ जाएगा। ये पूरा कार्य हो गया। अब इसमें से ही क्या करते हैं, इस 315 में से ही जो है ए और सी 15 दिन तक काम कर लेते, इसमें से घटा देंगे 15 और गुणे ए और सी की क्षमता। ए और सी की क्षमता कितनी, 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 15 गुणे 12, इसको घटा देंगे। अब ये जो कार्य बचेगा इसको कौन पूरा करेगा, इसको बी अकेले करेगा। अब बी की क्षमता कितनी है 3, तो 3 से भाग कर दो, ये हमारा मिल जाएगा बी का दिन। अब इसी को सॉल्व करोगे। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको, क्योंकि देखो तीनों की क्षमताओं का योग कितना मिल रहा है, हमें 15 मिल रहा है। कार्य को 21 दिन में कर सकते थे, तो 15 गुणे 21 पूरा कार्य मिल जाएगा। उसके बाद में इसमें से जो है ए और सी 15 दिन तक कार्य कर लेते हैं, तो 315 में से 15 और गुणे ए और सी की क्षमता मिल रही है हमें 12, क्योंकि 7 ये है और 5 ये है, तो 7 5 12। इसको हम घटा देंगे जितना ए और सी ने काम कर लिया है, और फिर जो काम बचा है उसको कौन करेगा, बी अकेले करेगा। तो इस जो कार्य बचा अब उसको 3 से भाग कर दो, बी की क्षमता से भाग कर दो। 315 में से 15 गुणे 12 180 होता है। 315 में से अगर 180 घटा देंगे तो बचेगा 135। 135 को आपको 3 से भाग करना है, तो 3 चौक 12 होता है और 3 पचे 15 होता है, मतलब 45 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। 45 दिन आंसर होगा, हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में हम 5वां नंबर
5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। देखो क्या बोला गया है कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। तो अब यहाँ पर हमें क्षमता निकालनी है, अनुपात निकालना है। एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम का 70% भाग कितने दिन में करेगा, ये हमें बताना है। देखो ए, बी और सी की क्षमता के बारे में हमें क्या कंडीशन दी गई है, हमें ए, बी और सी के बारे में कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है, ए 40%, बी की तुलना में ए 40% ज़्यादा दक्ष है, यानी बी की क्षमता अगर 100 होगी तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, इससे 40% ज़्यादा, मतलब 140। और करा सी जो है बी से 20% कम दक्ष है, यानी कि अगर बी 100 है तो सी कितना होगा, इससे 20% कम, मतलब 80। अब अगर इन सब का आप अनुपात निकालोगे, 20 से काटोगे, 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, यानी कि हमें ए, बी और सी की क्षमता का जो अनुपात मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 7:5:4 मिल रहा है। ये इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमने इसको मिटा दिया। अब ए, बी और सी की क्षमता 7, 5 और 4 हो गई। अगर ए, बी, सी की क्षमता 7, 5, 4 हो गई तो कह रहा है ये तीनों काम को 5 दिन में करेंगे, तो 7, 5, 12 और 12, 4, 16, यानी कि 16 की क्षमता से एक काम को करेंगे 5 दिन में, तो 16 पंचे 80 पूरा कार्य हो जाएगा। अब करें इस कार्य का 70% भाग, इस 80 का भी कितना परसेंट, 70% जो है किसको करना है, ए को करना है, तो बटे ए की क्षमता से भाग कर दो। ए की क्षमता है कितनी, देखो यही 7 ही तो है, तो 7 से इसको भाग कर दो। देखो ये 0 से 0, ये दोनों 0 कट जाएगा। 8 सत्ते 56, 56 बटे 7 करेंगे तो फिर से कितना आएगा, 8 दिन आ जाएगा। 56 को 7 से भाग करोगे 8 दिन आएगा, यही हमारा आंसर होगा। चौथे ऑप्शन में हमको दिया गया है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की कंडीशन दी गई है। यहाँ पर भी यही हमें बताया गया है कि ए, बी, सी के बारे में जो कहा गया है, ए, बी, सी के बारे में जो कहा गया है, ये कह रहा है कि बी की तुलना में ए 40% ज़्यादा, मतलब ये 100, तो ए कितना होगा 140, और सी जो है बी से 20% कम, मतलब ये 80। फिर से अनुपात निकालोगे, 20 से काट दोगे, 20 सत्ते 140 होगा, 20 पंचे 100 होगा, और 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100 और 20 चौक 80। यही तो आ गई इनकी क्षमता जो पीछे वाले क्वेश्चन में आई थी। इससे हमें अब कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि हम 7, 5 और 4 से अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। कह रहा वो तीनों जो है किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। अगर ये तीनों काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तीनों की क्षमता जोड़ लो, 7, 5, 12, 4, 16, 16 की क्षमता से ये 15 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, इसका मतलब। अब यहाँ पर कह रहा है बी अकेले उस काम का 75%, बी करेगा काम को, और कितना भाग करेगा, केवल 75% करेगा। तो देखो पूरा कार्य ये हो गया, इसका क्या कर देना है हमें, 75% कर देना है। इसका अगर 75% करोगे तो 75 गुणे 100 हो जाएगा। और अभी जो कार्य हो गया 75%, इसको किसको कौन करेगा, बी करेगा। तो बी की क्षमता कितनी है, ये 5 है, 5 से इसको भाग कर दो। अगर 5 से भाग करोगे, देखो 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 25 से इसको काट देंगे, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, और 4 से 16 को काट दोगे, 4 बार में आ जाएगा, 4 तियाँ 12 तियाँ 36। यहाँ पर कितना आ रहा है, 36 दिन आ रहा है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। 36 दिन आ रहा है, ये हमारा आंसर होगा। 36 दिन हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है दिन पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन में हमने दिन नहीं लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको। तीनों की क्षमता का योग 7, 5, 12, 4, 16 हो गई। तो 16 की क्षमता से 15 दिन में कार्य को पूरा करते हैं, 16 गुणे 15 हो गया। कार्य का 75%, तो इस दोनों के गुणनफल का 75% हमने कर लिया, और बी करेगा तो बी की क्षमता से भाग कर दिया। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक। देखो मैथ्स अगर आपको पढ़नी है, या कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, केवल मैथ्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसके साथ में एंगेज रहना पड़ेगा, मतलब उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना पड़ेगा, तभी जो है आप उसको समझ पाओगे। जैसे अभी सपोज करो आप लोग देखते हैं, ठीक है, आप अगर किसी के साथ में रिलेशन में कुछ भी हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर आप उस पर्सन के साथ में अपना टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं तो आप उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। सेम सब्जेक्ट के बारे में ही होता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट को आपको सीखना है तो फिर क्या करना है, आपको सब्जेक्ट के साथ में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मतलब टाइम देना पड़ेगा उसको, तभी आपको चीज़ें जो है समझ में आएंगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। सेम पीछे वाला क्वेश्चन, वही रेशियो बनेगा हमारा फिर से, ठीक है। वही अगर रेशियो बनेगा, यानी कि यहाँ पर ए, बी और सी की बात कर रहा है फिर से।
ए क्या कर रहा है, बी से 40% ज़्यादा, मतलब ये 100, तो ये ए 140 हो जाएगा। और सी कितना है, 20% कम बी से, तो ये 80। अनुपात फिर से अगर निकालोगे तो 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100 और 20 चौक 80, मतलब 7, 5 और 4 का अनुपात बनेगा इनके बीच में। अगर 7, 5 और 4 का अनुपात बन रहा है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब कह रहा है ये तीनों कार्य को 20 घंटे में पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर घंटे के रूप में हमें दिया गया है, तो 7, 5, 12, 4, 16, 16 गुणे कितना हो जाएगा हमारा, 20 घंटे। ये हो गया पूरा कार्य। अब हमसे बोला गया है कि ए अकेला उस कार्य का 35% भाग कितने घंटे में पूरा करेगा। तो ये कार्य तो ये हो गया, और इसका क्या करना है, 35% भाग करना है। अगर इसका हमें 35% भाग करना है, तो इस कार्य का 35% मतलब इसका 35 गुणे 35/100 कर लोगे। इसको कौन करेगा, ए करेगा। ए करेगा तो ए की क्षमता कितनी है, ये 7 है, 7 से भाग कर दो इसको। देखो 20 पंचे 100 होता है और 5 सत्ते 35 होता है। ये ऊपर बचा 16 गुणे 7 और नीचे 7, तो ये 7 से 7 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब 16 दिन हमारा बचेगा। 16 दिन नहीं, यहाँ पर देखो घंटे हैं तो 16 घंटे आएगा, दिन नहीं होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 घंटे आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा हमारा। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बी की तुलना में ए 25% अधिक दक्ष है। यहाँ पर हमें जो है दिया गया कि बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। तो ए है और बी है, तो बी की क्षमता अगर 100 होगी तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, इससे 50% ज़्यादा, मतलब 150 हो जाएगी। और कह रहा है बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। तो अगर सी को यहाँ पर लिखेंगे तो बी से कितना 40% कम, मतलब ये कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। अगर इन तीनों का आप अनुपात निकालोगे, 1 0 काट दो, और इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो 15, 10 और 6 का अनुपात मिल जाएगा। मतलब इन तीनों की जो क्षमता का अनुपात है वो कितना होगा, 15:10:6 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। कह रहा है बी से ए 50% ज़्यादा है, तो बी की क्षमता अगर 100 तो ए की क्षमता 100 से 50% ज़्यादा, मतलब 150। और सी जो है बी से 40% कम दक्ष है, तो बी की क्षमता अगर 100 तो 100 में से 40% घटाओगे 40 आएगा, तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। यानी कि हमारी क्षमता क्या आ गई, 15, 10 और 6 के रूप में आ गई, किसकी, ए बी और सी। सीरियल भी आपको ध्यान रखना है। करा हुए तीनों जो है, ये तीनों कार्य का कितना भाग कर रहे हैं, यहाँ पर जो है क्या दिया गया, तीनों जो एक साथ कार्य करने पर वे तीनों कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो 15, 10, 25 और 25, 6, 31, मतलब इनकी जो क्षमता है, ये 31 की क्षमता से अगर कार्य करते हैं तो कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, मतलब 31 गुणे 10 हो गया। अब कह रहा है इस पूरे कार्य का, यानी जो कार्य है इसका कितना करेंगे, ये 150%। तो इसका अगर 150% करना है तो गुणे 150/100 कर दो। 150% जो है ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है, 15, तो 15 से इसको भाग कर दो। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे, देखो 1 0 से 1 0 ये कट गया, और बाकी यहाँ पर 10 से 10 ये वाला कट जाएगा। ऊपर क्या बच रहा है, 31 गुणे 15, और नीचे बच रहा है 15। इस 15 से ये वाला 15 भी कट दो, तो बचेगा कितना, केवल 31 बचेगा। तो 31 दिन में जो है एक कार्य का 150% भाग पूरा कर लेगा। चौथे ऑप्शन में हमें 31 दिन दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में देखो, कभी भी आप वीडियो देखते हो, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके जो है अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, 9वां क्वेश्चन हमारा है कि बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि बी की तुलना में ए जो है 50% अधिक दक्ष है, मतलब बी की क्षमता अगर 100 होगी तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। और कह रहा है बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, इससे 40% कम, मतलब 60 हो जाएगी। वही रेशियो हमारा फिर से बन रहा है। ठीक है, अगर इनका हमें अनुपात निकालना है तो 1 0 सब में काट देंगे, क्योंकि और कुछ तो इसमें कॉमन है नहीं। तो 15, 10 और 6 का अनुपात मिल जाएगा। 15, 10 और 6 के अनुपात में इनकी क्षमता हो जाएगी। अगर इनकी क्षमता 15, 10 और 6 के अनुपात में है, अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि वे तीनों जो है कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य का 30% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो कार्य कितना है, 15, 10, 25 और 6, 31। 31 की क्षमता से अगर ये कार्य कर रहे हैं, 31 की क्षमता से अगर कार्य कर रहे हैं तो काम कितना दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में। यानी कि कार्य कितना हो गया, 31 गुणे 20 हो गया।
अब इस कार्य का कितना करना है, केवल 30% करना है, तो इसका 30% निकाल लो, गुणे क्या हो जाएगा 30/100। इसको कौन करेगा, सी करेगा, तो सी की क्षमता कितनी है 6, 6 से हम भाग कर देते हैं। देखो यहाँ पर 2 जीरो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 100 से। ऊपर क्या बचा 31 गुणे 2 गुणे 3, 31 को 2 और 3 से गुणा करोगे यानी कि ये बन जाएगा 31 गुणे 6, और नीचे भी क्या है 6, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, एक आएगा, मतलब 31 को 1 से गुणा करोगे तो 31 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का भी हमारा आंसर कितना आएगा, 31 दिन आएगा। शायद पिछले क्वेश्चन में भी 31 दिन ही आया था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन की स्पीड तो फास्ट नहीं रहती है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग कमेंट में बताया करो, ठीक है। आप लोग कुछ सजेस्ट करते नहीं है, ठीक है, तो मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया लगेगा नहीं कि आपको किस तरीके से चाहिए, ठीक है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में या कहीं पर भी या स्पीड में, ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि हम ज़्यादा स्पीड में करवा रहे हैं तभी आप उसके लिए सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ स्पीड ज़्यादा है, आप कम कर लीजिए, जो भी है, ठीक। तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है मैनेज करेंगे चीज़ों को। बाकी नहीं तो मेरा थोड़ा सा, क्योंकि हम क्वेश्चन को एक बार में समझा रहे हैं, ये वीडियो है, आप दोबारा रिवाइज करके भी देख सकते हैं, इसीलिए हम मतलब कि क्वेश्चन को जो है दोबारा नहीं बताते हैं। रीज़न ये है क्योंकि आप वीडियो को दोबारा रिवाइज करोगे तो वही सेम वर्ड्स हम फिर से जो है बोलते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि ABC की दक्षता का अनुपात 2, 3 और 5 है। वे एक कार्य को एक साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले जो है कार्य का 20% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। देखो अभी तक तो हमें क्षमता का अनुपात निकालना होता था, अब हमें क्षमता का अनुपात दिया गया है। अगर अब हमें क्षमता का अनुपात दिया गया तब तो हमारा क्वेश्चन और आसान हो गया, क्योंकि अभी तक 2, 3, 5 निकालना होता था, अब तो ये दिया गया है। अगर ये दिया गया है तो कह रहा है कि तीनों मिलकर के कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो 2, 3, 5 और 5 10, यानी कि इनका योग कितना आएगा 10 आएगा। अगर 10 आएगा तो इस 10 की क्षमता से एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो कार्य कितना होगा 10 गुणे 6 हो जाएगा। अब इसका कितना भाग करना है, केवल 20% करना है, इस पूरे का 20% निकाल लो। और इसको कौन करेगा, ए करेगा, तो ए की क्षमता से भाग कर दो। ए की क्षमता है कितनी है 2 ही, तो ए की क्षमता है तो 2 से भाग कर दो इसको। देखो 20 25 100 होता है, और 5 से 10 को काट देंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 छंग 12 और 12/2। अगर 12/2 निकालोगे तो फिर से कितना आएगा 6 दिन आएगा, यही हमारा आंसर होगा। 6 दिन आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में हमको दिए गए एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। हाँ ये है कि अभी हो सकता है कि आने वाले आगे वाले लेक्चर्स में, ठीक है, आपको या क्लासेस में वहाँ पर जो है आपको थोड़े से क्वेश्चन जो टाइप अलग मिलेंगे या टिपिकल क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको हम आपको आराम से बिल्कुल सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पर थोड़ा स्पीड में हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन छोटे हैं और ईजी हैं, जो कि आपको एक बार में समझाने के बाद ही आई होप समझ में आ जा रहे होंगे। अगला 11 नंबर यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, ABC की दक्षताओं का अनुपात 2, 5 और 3 है। वे तीनों एक कार्य को एक साथ मिलकर 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेले उस कार्य का 40% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। अगर इनकी दक्षताओं का अनुपात 2, 5, 3 है, दक्षताओं का योग कितना होगा 2, 5, 7 और 3 10, मतलब इनका योग कितना आ गया 10 आ गया। और 10 की क्षमता से जो है ये कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं, 10 गुणे 9 पूरा कार्य हो जाएगा, यानी कि 90 कार्य मिल रहा है हमें। अब कह रहा है कि इसका कितना भाग करना है, केवल 40% भाग करना है, तो इसका 40% निकाल लो, इसका भी 40% निकाल लो। इसको कौन करेगा, सी अकेले करेगा। तो सी की क्षमता कितनी है 3 है, 3 से भाग कर दो इसको। देखो ये 2 जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 100 खत्म हो गया, 9 चौक 36 और 36 को 3 से भाग कर दोगे तो कितना मिल जाएगा हमारा 12 दिन मिल जाएगा। 36/3, तो 12 दिन हमारा आंसर होगा, ठीक है। सी अकेले जो है कार्य का 40% भाग कितने दिन में करेगा 12 दिन में करेगा। हमें इस क्वेश्चन के चौथे ऑप्शन में दिया गया है आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ए बी और सी की दक्षता का अनुपात जो है 2, 5, 3 दिया गया है। वे एक कार्य को साथ मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये अकेले कार्य का 30% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। सेम टाइप है, सब कुछ सेम है, कुछ करना है नहीं। अब ठीक है, ऐसे देखो अभी सेम टाइप चल रहा है, तो आप इस टाइम पर जो है वीडियो को रोक करके जो है क्वेश्चन को एक बार आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं सॉल्व होता है तो हम तो मान लो इसके बाद में बताएंगे ही, ठीक। तो देखो इनकी दक्षता का अनुपात क्या है 2, 5 और 3 है, तो योग कितना होगा 5, 2, 7, 3 10 हो जाएगा। 10 इनका योग हो गया। ये कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं तो 10 गुणे 12 पूरा कार्य हो जाएगा।
अब इस पूरे कार्य का कितना निकालना है, हमें 30% भाग निकालना है, क्योंकि इसको ए से करवाना है। इस पूरे कार्य का 30% भाग निकाल लो। 30% का मतलब हो जाएगा 30/100। इसको कौन करेगा, ए करेगा। तो ए की क्षमता 2 है, 2 से भाग कर दो इसको। देखो ये 10 और ये वाला 0 से ये 100 कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, 12 36, और 36/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 दिन आ जाएगा। 36/2 करेंगे तो 18 दिन आएगा। चौथे ऑप्शन में हमें दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर हमें दिया गया है कि ए बी और सी की दक्षता का अनुपात, देखो यहाँ पर की होगा, ठीक है, एक की हो जाएगा कि दक्षता का अनुपात जो भी है, ठीक है। इनकी दक्षता का अनुपात हमें दिया गया है 5, 3 और 2 दिया गया है। इन तीनों की दक्षता का अनुपात 5, 3, 2 दिया गया है। एक साथ मिलकर काम करते हुए वो जो है वे किसी काम को, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर को होना चाहिए। 1 मिनट हम सही कर लेते हैं इसको, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। या फिर इसको केवल इतना इरेज कर देते हैं, उसके बाद में यहाँ पर लगा लेते हैं को, ठीक है, को 21 घंटे में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है जो है कि बी अकेला उस काम का 40% भाग कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। देखो ए बी सी की दक्षता का अनुपात 5, 3, 2 है। इनका योग कितना होगा, 5, 3, 8 तो 10 हो जाएगा। 10 अगर इनका योग हो गया, ये काम को 21 घंटे में पूरा कर रहे हैं, तो 10 × 21 ये पूरा कार्य हो जाएगा। कह रहा है बी जो है अकेला इस कार्य का 40% भाग करेगा, तो कार्य तो 10 × 21 हो गया, इसका 40% निकालना, तो 40/100 कर लो। इसको अब किससे करवाना है, बी से करवाना है। तो बी की क्षमता कितनी है, 3, तो 3 से इसको भाग कर देंगे। तो यहाँ पर 10 और ये 40 का 0 ये कट जाएगा 100 से। यहाँ पर ऊपर कितना बचा, 21 × 4 और नीचे बचा 3। 21 को 4 से गुणा करोगे आएगा 84, और 84 को 3 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 21 घंटे में है, तो 28 भी किस में आएगा, घंटे में आएगा। यानी कि 28 घंटे में ये बी जो है कार्य का 40% भाग पूरा कर लेगा। पहले ऑप्शन में हमें 28 घंटा दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के। देखो यहाँ पर महिला लड़के और ये वाला मतलब पुरुष वाला कार्य क्वेश्चन आ गया, तो इसको भी हम समझते हैं कि कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो 3 पुरुष हैं, पुरुष कितने हैं, 3, महिलाएं हैं 4 और लड़के हैं 6। मिलकर के किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, देखो ये समझना है, एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे 3 गुना काम करती है। देखो महिला क्या कर रही है, उससे 3 गुना काम कर रही है। और एक पुरुष की तुलना में लड़का जो है आधा काम कर रहा है, लड़का आधा काम करता है। कितनी महिलाएं जो है अकेले उस काम को 4 दिनों में पूरा करेंगी। तो पहले तो हमें ऊपर का यहाँ पर हमने देखो इतना जितना हमने हाईलाइट किया है, ठीक है, इतने से हमें निकालना है। यानी कि एक पुरुष, देखो यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है, एक पुरुष, महिला और यहाँ पर एक पुरुष और लड़का, इन वर्ड से जो है यानी 4 वर्ड से जो है हमें निकालना है इनकी क्षमता। पुरुष को हम मान लेते हैं मैन यानी कि एम, महिला को मान लेते हैं ओमैन यानी कि डब्लू, और लड़के को मान लेते हैं बॉय, बी। देखो क्या बोल रहा है, एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 3 गुना काम करती है। यानी कि पुरुष अगर जो है एक काम करेगा तो महिला कितनी करेगी, उसका 3 गुना मतलब 3 काम करेगी। और कह रहा है लड़का जो है पुरुष का आधा काम करेगा, तो पुरुष अगर एक काम कर रहा है तो लड़का कितना करेगा, 1/2 काम करेगा। अब इनका अनुपात निकालना है, तो इन सब के बीच में अनुपात लगा दो। अब देखो यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, हमें 1/2 खत्म करना है, तो फिर 2 से गुणा कर दो। 2 से जैसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये बन जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 1। मतलब कि मैन ओमैन और जो बॉय की क्षमता है वो कितनी मिल जाएगी हमें, 2:6:1 मिल जाएगी। ये समझ में अगर आ गया हो तो नीचे वाला ये वाला पार्ट, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हम इरेज कर दें। देखो महिला, यहाँ पर महिला के बारे में क्या बताया गया कि पुरुष का 3 गुना काम करती है। तो पुरुष की क्षमता अगर 1 तो महिला की क्षमता कितनी होगी, 1 का 3 गुना 3। और लड़का जो है पुरुष का आधा काम करता है, तो पुरुष का आधा का मतलब पुरुष अगर 1 काम कर रहा है तो लड़का कितना करेगा, 1/2 काम करेगा। उसके बाद में इस अनुपात को सॉल्व करने के लिए आपको अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में बताया गया था कि कैसे सॉल्व करते हैं। उस वाले वीडियो को अगर आपने देखा है तो आपको इसमें तो कोई इसके बाद में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी कि 2, 6 और 1 कैसे आ रहा है। बाकी बेसिकली यहाँ पर आप इसके बटे में 2 है, 2 से गुणा कर दो तो इसका बटे हट जाएगा और अनुपात हमें 2, 6 और 1 का मिल जाएगा।
चलो इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि इससे हमें कोई मतलब रहा नहीं। हमारा क्वेश्चन जो है 2, 6 और 1 से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया, इसके बाद में हमें क्या करा, 3 पुरुष है। देखो पुरुष की क्षमता अगर 2 है और पुरुष 3 है, मतलब इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 लोगों की 6 हो जाएगी। महिलाएं कितनी हैं, 4, एक महिला की क्षमता 6, तो 4 महिलाओं की क्षमता कितनी होगी, 24 हो जाएगी, 4 छंग 24। लड़के 6 हैं, एक लड़के की क्षमता 1, तो 6 लड़कों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यानी कि इतने लोग काम कर रहे हैं, इन सबको और जोड़ोगे तो 6, 24 और 6 यानी कि 36 आ जाएगी। तो ये सब जब एक साथ में काम करते हैं तो 36 की क्षमता से काम करते हैं, 36 की क्षमता से काम करते हैं। और कार्य कितने दिन में पूरा होता है, 6 दिन में पूरा होता है, यहाँ पर हमें दिया गया। तो 36 को 6 से गुणा कर दो, ये आ गया। अब कह रहे इस पूरे काम को, ठीक है, पूरे काम को कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 4 दिन में कर पाएंगी, यानी कि इतना काम है, इसको कौन कर रहा है, महिलाएं कर रही है, यानी कि वोमेन कर रही हैं, वोमेन कर रहे हैं। वो कितने दिन में करेंगी, 4 दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। ऐसा अगर हम निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से नंबर मिल जाएगा। अब देखो डब्लू का मान तो हमें पता है ना, वोमेन का मान कितना है, 6 है, ये भी हमें पता है ये 6 है, ठीक। यहाँ पर डब्लू की जगह पर 6 रख लोगे तो ये हमारा बन जाएगा 36, 4 से चलो काट देते, 4 9 36 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आ गया 9, 36 ना लिख करके अब लिखते हैं 9, हो जाएगा 9 गुणे 6, और बटे में डब्लू की जगह पर भी क्या आ जाएगा, 6, तो 6 से 6 को काट दोगे तो 9 दिन हमारा है, सॉरी 9 दिन नहीं, 9 महिलाएं आंसर आ जाएगा, 9 महिलाएं आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 9 महिलाएं, ठीक। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो इसके बाद में भी एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम समझाएंगे, मतलब इसके बाद का मतलब जो है शायद अभी हो सकता है इसी वाले मतलब इसी वीडियो में अभी आपको इसके बाद में और क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहाँ पर हम देख लेंगे एक बार फिर से। यहाँ पर देखो इसके बाद में अब हमारा यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है 180 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है और 7 घंटे रोज काम करता है, यानी कि एक दिन में 7 घंटे काम करता है और 1 घंटे का उसको 180 रुपये मिलता है। तो 7 घंटे का उसका पैसा कितना होगा, 180 गुणे 7 रुपये, सॉरी 180 रुपये गुणे 7 घंटे, यही हो जाएगा। और कह रहा है कि बी यहाँ पर क्या करता है, बी के बारे में बोला गया, बी 160 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है और 5 घंटे तक काम करता है। अगर बी जो है 160 रुपये कमाता है, 1 घंटे में वो 5 घंटे काम करता है, तो एक दिन में कितना कमाएगा, 160 गुणे 5 आ जाएगा। और कह रहा है कि ए और बी के प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात बताना है, यानी कि ए जो है, ए एक दिन में 180 गुणे 7 रुपये कमा रहा है, बी एक दिन में 160 गुणे 5 रुपये कमा रहा है, इन दोनों का अनुपात पूछा गया, अनुपात निकाल लो। अब इसके बाद में कौन सी बड़ी बात है, अनुपात निकालना आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, बाकी इसको गुणा कर लोगे क्योंकि और कुछ कट नहीं रहा है। 18 को 7 से यहाँ पर गुणा कर लोगे, और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, सॉरी कट जाएगा। हम देखो 16 और 18 में 2 से काट देते हैं, 2 8 16 और 2 9 18, यहाँ पर 9 आ गया। अब 9 को 7 से गुणा कर दो 63, और 8 को 5 से गुणा कर दो 40, तो 63:40 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो है आप लोग तो मुझसे भी ज़्यादा तेज होगी, ठीक है। 63 और 40 बिल्कुल मतलब बिना पेन पेपर के भी कर सकते होगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अच्छी बात है कि आप लोग मतलब जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कम से कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाओ, जिससे कि एग्जाम में आपको उसका पूरा पूरा हेल्प मिले। चलो समझ में आ गया ना क्वेश्चन, क्योंकि ए जो है 180 रुपये 1 घंटे में कमाता है, 7 घंटे काम करता है, 180 गुणे 7 उसकी मजदूरी हो गई। बी जो है 1 घंटे में 160 रुपये कमाता है, 5 घंटे काम करता है, 160 गुणे 5 उसकी मजदूरी हो गई। अनुपात निकालना है, अनुपात लगा के काट के सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन भी सेम है, यहाँ पर कह रहा है ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, ए 8 घंटे काम कर रहा है और 80 रुपये प्रति घंटा कमाता है। बी जो है 6 घंटे काम कर रहा है और 60 रुपये प्रति घंटा कमाता है। ए और बी की जो है प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात बताना है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई चेंज ही नहीं है। तो ए 8 घंटे काम कर रहा है, 80 रुपये कमाता है, तो 8 को 80 से गुणा कर दो, 8 को 80 से गुणा कर दो, और अनुपात लगा देंगे यहाँ पर जो है। बी जो है 6 घंटे काम कर रहा है, 60 रुपये कमा रहा है, तो 6 गुणे 60 इसका कर लेंगे। देखो 20 से कट जाएगा, 20 चौक 80 और 20 तियाँ 60, बाकी इसको और काट दो, 4 और 6 में कटेगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 तियाँ 6 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 8 दूनी 16, अनुपात है 3 त्रिक का 9, तो 16:9 हमारा आंसर हो जाएगा। 16:9 में पहले ऑप्शन में दिया गया। देखो अगर यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन में अगर 9:16 भी ऑप्शन में अगर दिया गया होता तो इसको हम आंसर नहीं लगाते, क्योंकि हम जब यहाँ पर कुछ नहीं पूछा गया है, देखो यहाँ पर लास्ट में पूछा गया ए
सॉरी पूछा गया ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात क्या है। तो ए पहले रहेगा और बी बाद में रहेगा, ये ध्यान रखना है। ए पहले रहेगा, बी बाद में रहेगा। 9:16 कभी भी अगर ऑप्शन में भी दिख जाए तो गलती से भी आप मत लगा देना आंसर। अनुपात समानुपात में सीरियल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगला हमारा क्वेश्चन देखो, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है जो भी पीछे आपको बताया गया। 3 पुरुष जो है, 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के जो है मिलकर किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 2 गुना काम करती है, और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है। तो कितनी महिलाएं अकेले उस काम को 7 दिनों में पूरा कर पाएंगी, ये हमको बताना है। यहाँ पर भी हमें पहले निकालनी होगी क्षमता। तो यहाँ पर हमारा मैन हो जाएगा, वुमेन और बॉय। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 2 गुना काम करती है, मतलब पुरुष अगर एक काम करेगा तो महिला करेगी 2 काम। और कह रहा है पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करेगा, तो पुरुष अगर एक काम करता है तो लड़का कितना करेगा, 1/2 काम करेगा। अनुपात लगा देंगे, इसको सॉल्व करोगे 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2, ये 2 जो है 4 हो जाएगा, और ये 1/2 ये 1 बन जाएगा, मतलब 2, 4 और 1 इनकी क्षमता का अनुपात मिल जाएगा हमें। मैन, वुमेन और बॉय की क्षमता का अनुपात क्या मिलेगा, 2, 4, 1 मिल जाएगा। अब इससे हमें कोई मतलब रहा नहीं। अब इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो पुरुष कितने हैं, 4 हैं। पुरुष अगर 4 हैं और एक पुरुष की क्षमता 2 है तो 4 दूनी 8 इनकी कुल क्षमता हो जाएगी। महिलाएं यहाँ पर कितनी हैं, 4 हैं, एक महिला की क्षमता 4 है। सॉरी यहाँ पर पुरुष जो है 4 नहीं, पुरुष 3 है, हमने महिला देख लिया था। यहाँ पर देखो पुरुष यहाँ पर 3 है, तो 3 है, एक पुरुष की क्षमता 2, तो 3 दूनी 6 इनकी क्षमता हो गई। महिला 4 है, इनकी क्षमता भी 4 है, तो 4 चौक 16 इनकी क्षमता हो जाएगी कुल। और लड़के 6 हैं, एक लड़के की क्षमता 1 है, तो 6 लड़कों की क्षमता 6 हो जाएगी। इसको आप जोड़ लो, 6, 6, 12 और 16, 28, मतलब ये जो कुल लोग हैं, जो इतने लोग हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए हैं, 1 मिनट, जो इतने लड़के, इतने हमारा क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है, इन सब की जो क्षमता मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 28 मिल रही है। यानी कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर के जो इनकी क्षमता है वो कितनी है, 28 हो रही है। तो अगर 28 इनकी क्षमता हो रही है और कह रहा है ये काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 5 दिन में, तो 28 × 5 ये पूरा कार्य हो जाएगा। 28 × 5 अगर पूरा कार्य हो गया तो कह रहा है इस पूरे कार्य को कौन करेगा, महिलाएं करेंगी और 7 दिनों में करेंगी। तो सबसे पहले तो 7 दिन है, 7 से भाग कर दो, और महिलाएं हैं तो महिला यानी कि वुमेन से भाग कर दो। वुमेन की क्षमता कितनी है, 4, तो 4 से इसको और भाग कर दो। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, 7 चौक 28, ये 28 पूरा कट जाएगा, मतलब 5 महिलाएं हमारी आंसर हो जाएंगी। 5 वुमेन जो होंगी वो कार्य को जो है 7 दिन में पूरा कर देंगी। 5 महिलाएं कार्य को 7 दिन में पूरा कर देंगी। चौथा ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है ABC अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो है हमें अलग अलग देने लगा कि अलग अलग भी काम जो है कर रहे हैं ये सब। तो A है, B है और C, 3 लोग हैं, A, B और C हैं। कह रहा है A कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, B कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और C कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो ऐसा अगर कभी भी दिया जाए तो यहाँ पर आपको निकालना होता है इन सबका LCM। 24, 15 और 12 इन सबका अगर LCM निकालोगे तो आ जाएगा 120। इस 120 को 24 से आप भाग कर दो, 120 को 24 से भाग करोगे तो हमें एक ही क्षमता मिलेगी। इसी 120 को अगर आप 15 से भाग करोगे, इसी 120 को अगर आप 15 से भाग करोगे तो क्या मिलेगी हमको, B की क्षमता मिलेगी, मतलब B के दिन से भाग करोगे तो B की क्षमता मिलेगी। और इसी 120 को अगर आप 12 से भाग करोगे तो हमको C की क्षमता मिलेगी। 120 को 24 से भाग करोगे तो 5 आएगा, मतलब A की क्षमता 5 हो गई। 120 को 15 से भाग करोगे तो 15 8 120 होता है, B की क्षमता 8 हो गई। 120 को 12 से भाग करोगे तो 10 आएगा, ये जो हो गई C की क्षमता। मतलब A की क्षमता 5, B की क्षमता 8 और C की क्षमता 10। अगर चाहो तो आप अनुपात निकालना है तो इनका अनुपात भी लिख सकते हो, बट कोई मतलब नहीं है, ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, और देखो ये जो 120 है इसको हम पूरा कार्य मानेंगे, यहाँ पर इसको हम कुल वर्क मानेंगे, ये ध्यान रखना, इसको हम क्या मानेंगे, कुल कार्य मानेंगे। अब कह रहा है B और C ने जो है कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद में उसे छोड़ दिया। यानी कि B और C कार्य शुरू करते हैं, कितना दिन तक काम करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं। तो अगर ये 3 दिन तक काम करेंगे तो देखो B की क्षमता कितनी है, 8 है, और C की क्षमता 10 है। तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 18 काम करेंगे। 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, 18 × 3 मतलब 54 काम कर लेंगे।
ये 8 हम थोड़ा सही से बना देते हैं जिससे कि आपको सही दिखे कि ये 8 ही है, कि बी की क्षमता 8, सी की क्षमता 10, तो एक दिन में 18 काम और 3 दिन में कितना कर देंगे 54 काम। 54 काम करेंगे। देखो पूरा कार्य कितना है 120, 120 में से 54 काम इन दोनों ने मिलकर के कर लिया है, यानी बी और सी ने मिलकर के 3 दिन में खत्म कर दिया है। अब काम कितना बचेगा, 120 में से 54 घटा दोगे 66 बचेगा, मतलब 66 कार्य जो है बचा हुआ है। इसको कौन करेगा, ए अकेले करेगा। ठीक है, ए अकेले करेगा तो ए की क्षमता है कितनी 5, तो 5 से यहाँ पर भाग कर दो। 66 को जब 5 से भाग करोगे देखो कितना आ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो देखो 13 × 5 = 65 होता है, मतलब 13 सही 1/5 दिन आएगा। 13 से 1/5 दिन आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर दशमलव में है तो ये 13.2 दिन हो जाएगा, क्योंकि 1/5 का मतलब क्या होता है 0.2 होता है, तो 13.2 दिन इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ए जो है एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 28% अधिक कुशल है। एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं और अकेले बी द्वारा शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा यह आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। पहले क्षमता हम निकालते हैं, यहाँ पर क्षमता का निकालेंगे तो ए बी और सी की बात कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, यानी कि ए की क्षमता अगर 100 होगी तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी। 125 हो जाएगी। इसको चाहो तो आप और सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, देखो 25 का 100, 25 × 5 = 125, मतलब ए और बी का अनुपात कितना मिलेगा हमें 4:5 मिल जाएगा। तो हम ये 4:5 ही लिखते हैं। ए और बी का अनुपात हमें क्या मिलेगा 4:5 मिलेगा। और कह रहा है और सी जो है बी से 28% अधिक कुशल है। सी अगर बी से 28% अधिक कुशल है तो देखो बी की क्षमता अगर आप फिर से 100 मानते हैं तो सी कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। 128 आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे देखो ये 4 से कट जाएगा, 4 से अगर इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे 4 × 12, 4 × 2 = 8, 32 आ जाएगा। मतलब बी और सी की क्षमता का अनुपात कितना मिलेगा हमें 25:32 मिलेगा। ये 25 और 32 ही हम लिख लेते हैं यहाँ पर 25 और 32 लिख लेते हैं। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। देखो अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में आपको काफ़ी अच्छे से बताया गया था कि हम ऐसे अनुपात को सॉल्व कैसे करते हैं अगर हमें ए बी और सी निकालना। देखो इस वाले 5 को आगे बढ़ा लो इधर, इस वाले 25 को यहाँ कर दो, बस गुणा कर लो इसको, 2500 का 100 हो जाएगा। मतलब ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, बी की क्षमता कितनी होगी 25 × 5 = 125 आ जाएगी, और सी की क्षमता कितनी होगी 32 को 5 से गुणा कर दोगे तो 160 आ जाएगा, 160 बन जाएगा। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें कट रही हैं तो चाहो तो यहाँ पर आप काट भी दो। 100, 125 और 60 में कट भी रहा है तो चाहो काट दो, अगर नहीं भी काटोगे तब भी हमारा जो है आंसर मिल जाएगा इतने से। अब इतने आपको समझ में आ गए हो क्योंकि हमने यहाँ पर गुणा किया सीधे 4 को 25 से, 5 को 25 से और 5 को 32 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम देखते हैं, हमसे क्वेश्चन में बोला गया ए जो है निश्चित कार्य को 40 जो है दिन में पूरा करता है। तो ए की क्षमता देखो कितनी है 100 है। अगर ए की क्षमता 100 है और कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है 40 दिन में कर रहा है, तो 40 × 100 यानी कि 4000 पूरा कार्य हो जाएगा। पूरा कार्य कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। और कर रहा है कि एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद में अकेले बी द्वारा शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो अगर 5 दिनों तक ये साथ में काम करेंगे तो देखो इन सबकी क्षमता जोड़ लो, 100, 125, 160 अगर जोड़ोगे तो 300 ये हो जाएगा, 60, 20, 80, 5, 85, मतलब 385 आ जाएगा। इन तीनों की क्षमता कितनी होगी 385 होगी, मतलब ये तीनों एक दिन में 385 काम करेंगे। तो 5 दिन का निकालना, इसमें 5 से गुणा कर दो, 5 × 15, 8 × 5 = 40, 5 × 25 यानी कि 1925 आ जाएगा। ये 5 दिन में 1925 काम करेंगे। पूरा कार्य 4000 था, 4000 में से 1925 काम ये तीनों 5 दिन में कर चुके हैं, तो काम कितना बचेगा 4000 में से 1925 को घटा दो। 4000 में से अगर आप 1925 को घटाओगे तो आएगा 2075। ठीक है, 2075 आएगा। अब इसको कौन कर रहा है बी कर रहा है, तो बी की क्षमता है कितनी 125, तो 2075 को ही 125 से भाग कर दो। 25 से भाग करेंगे 25 5 125 होता है, 5 बार जाएगा ये, 25 5 125, और इसको 25 से भाग करेंगे तो 25 से 8 200 और 25 × 75 मतलब 83 आ गया। 83/5 को अगर सॉल्व करेंगे 16 × 80 होता है, मतलब 16 सही 3/5 दिन आएगा, 16 सही 3/5 दिन आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3/5 को आप सॉल्व करोगे 5 × 30 होता है, मतलब 16.6 दिन।
ऑप्शन दशमलव में है तो 16.6 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में हमको दिया गया है। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर का। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया कि ए जो है किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद में काम को छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे, ये हमें बताना है। देखो, ए अगर कार्य को 20 दिनों में पूरा कर रहा है, ए कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो हम अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 25 और 20 का एलसीएम आता है 100। यही 100 हमारा क्या होगा, ये कुल कार्य होगा। एक थोड़ा सा वर्ड मेरे सेंस में बेसिकली जब हम क्लासेस लेंगे तो आप ध्यान रखना, कुल कार्य को हम क्या लिखते हैं, टोटल वर्क लिखते हैं। टोटल वर्क मतलब हम इसको TW से डिनोट करेंगे। TW जहाँ पर भी लिखा जाए मतलब ये टोटल वर्क है। ठीक है, ये 100 जो है टोटल वर्क हो गया। अब अगर हमें ए की क्षमता निकालनी है तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 100/20 मतलब 5, और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 100/25 यानी कि 4। ये हो गई ए और बी की क्षमता। अब कराए हुए एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं और 5 दिनों के बाद में बी काम को छोड़ता है, तो 5 दिन तक तो ये काम करेंगे। देखो, एक दिन का ए का काम है 5, बी का एक दिन का काम है 4, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर के 9 काम करेंगे। और 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 9 × 5 मतलब 45 काम ये तो 5 दिन में कर लेंगे। 45 काम अगर कर लेंगे तो 100 काम कुल था, इसमें से 45 काम हो चुका है, तो बचेगा कितना, 55 काम बचेगा। और इसी को कौन करेगा, ए पूरा करेगा। तो ए की क्षमता कितनी है, 5 है, तो 5 से भाग कर दो। 55 को 5 से भाग करोगे तो 11×3 आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में सीधा सा क्लियरली पूछा गया है ए को कितने दिन और लगेंगे, तो और कितने दिन लगेंगे, 11 दिन और लगेंगे। अगर हमसे ये पूछा गया होता कि ए ने कुल कितने दिन तक कार्य किया, तो ये वाला 5 जो यहाँ पर है, ठीक है, जो ए ने 5 दिन तक यहाँ कार्य किया, दोनों को जोड़ लेते। लेकिन हमसे और पूछा गया मतलब 11 दिन ही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दे करके जो है ऑप्शन भी दिया रहता है और उससे आपको आपकी जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो। चलो, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि 20 क्वेश्चन हमारे लिए एक लेक्चर में कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, मतलब इतना कम नहीं है। आप अगर 20 क्वेश्चन ये वाला पूरा का पूरा देखेंगे, ठीक है, 2 बार आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो कभी भी अगर कोई भी टॉपिक आपको टफ लग रहा है तो उसके साथ में एंगेज रहो। ठीक है, जितना आप उसके साथ में जुड़े रहोगे उतना जल्दी वो आपको समझ में आएगा और उतना ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और बाकी मेरा ये वादा है कि अगर आप क्लास में मेरे साथ में जुड़े रहोगे, ठीक है, शुरू से लेकर के लास्ट तक, क्योंकि इससे पहले अभी तक मुझे लग रहा है कि 5 से 6 टॉपिक या जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, 5-6 टॉपिक, क्योंकि उसमें जो है एक मिक्सर एंड एलिगेशन भी है और आई थिंक पार्टनरशिप है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और एवरेज हो गया। ठीक है, आई थिंक इतने ही हुए हैं। तो जो भी है, ठीक है, आपको चैनल पे मिल जाएंगे, जो भी क्लासेस हुई हैं चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो जितने भी लोग हैं, ठीक है, आप प्लीज़ उनको वॉच कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपको उसका रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। और बाकी अगर कोई भी ऐसा है जिसको जो है चैनल के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ आप उसके पास में शेयर भी कीजिए, जिससे कि ये कंटेंट जो कि आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है ये उन तक पहुंच सके। और आप लोग मतलब कि आप लोगों से हमने बोला था कि ग्रुप में आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको PDF भी मिल जाए। ग्रुप में कोई ऐड हो नहीं रहा है, इसीलिए अभी हम PDF भी नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको PDF चाहिए तो ग्रुप में, यानी कि चैनल जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग जो है उसमें जुड़ेंगे तभी हम PDF को शेयर करेंगे, नहीं तो PDF फालतू में वहाँ पर शेयर करने का कोई मतलब है नहीं फ़िलहाल। ठीक है, तो ठीक, आप लोग अपना लगातार जो है पढ़ाई करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।